कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर भाजपा प्रवक्ता का बयान का उत्तराखंड एक खूबसूरत टोकरी है, लोगों का दायित्व है खूबसूरती को बनाए रखे, संगठन और सरकार इस पर करेगी चर्चा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सूचना व प्रसारण मंत्रालय के तत्वाधान में 2 दिवसीय भव्य कार्यक्रम होंगे आयोजित। उद्देश्य समाज में महिलाओं की भूमिका को सशक्त बनाना। 8 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालतों का किया जाएगा आयोजन। लोक अदालत में सुलह समझौता के आधार पर मामलों का निस्तारण करने की अपील। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। बात करेंगे उत्तराखंड की आज दिन भर की बड़ी खबरों की। शुरुआत करते प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराखंड दौरे की, जो कि उन्होंने आज किया। उन्होंने उत्तराखंड को 6800 करोड़ रुपए की सौगात दी है, जिससे कि केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे का निर्माण किया जाएगा। इसको लेकर भाजपा के हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इससे जहां उत्तराखंड को राजस्व का लाभ होगा, तो वहीं दूसरी ओर चारधाम यात्रा के दौरान जो श्रद्धालु केदारनाथ और हेमकुंड साहिब पैदल जाने में अक्षम हैं, उनको इस रोपवे सेवा से काफी लाभ भी मिलेगा। ये उत्तराखंड की जनता उनका पहले तो बहुत स्वागत करती है और प्रधानमंत्री जी पूरी सौगात लेकर आए हैं उत्तराखंड के लिए। और उत्तराखंड के लिए नहीं बल्कि उत्तराखंड को तो राजस्व का लाभ होगा, लेकिन देश और दुनिया के तमाम वो श्रद्धालु जो हेमकुंड साहब चलकर नहीं पहुंच सकते, जो केदारनाथ जी चलकर नहीं पहुंच सकते हैं या उन पर हवाई जहाज का खर्चा नहीं है, अब वो सब लोग रोप के माध्यम से केदारनाथ जी के भी दर्शन करेंगे, हेमकुंड साहिब के भी दर्शन करेंगे। ये उत्तराखंड की तो देहरादून की स्वच्छता रैंकिंग में सुधार लाने के लिए नगर निगम लगातार काम कर रहा है और इसी कड़ी में नगर निगम सभागार में नगर आयुक्त नमामि बंसल की अध्यक्षता में स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर एक कार्यशाला भी आयोजित की गई। इस कार्यशाला में नगर निगम के अधिकारी, पर्यावरण मित्र और सफाई व्यवस्था से जुड़े अन्य लोग भी मौजूद रहे। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत नागरिकों से फीडबैक लिया जा रहा है और ये शहर की स्वच्छता रैंकिंग में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगा। के दृष्टिगत लिया जा रहा है और उसमें सभी से यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा जन जागरूकता के लिए सभी को अवगत कराएं। द QR कोड एंड जो इसका लिंक है उसके लिए जनता को पता हो कि इस पर जाकर के उन्हें फीडबैक देना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचे। किच्चा के कांग्रेस विधायक पर भूमाफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक राजेश शुक्ला का नेतृत्व में कलेक्ट्रेट गेट पर धरना प्रदर्शन करते हुए एडीएम को ज्ञापन सौंपा। वहीं पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस से जुड़े एक भूमाफिया ने गौशाला के लिए चिन्हित 30 एकड़ भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है और किच्चा विधायक तिलकराज बेहड़ भूमाफिया को बचाने के लिए प्रशासन पर दबाव भी डाल रहे हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से कांग्रेस नेता के कब्जे से गौशाला की भूमि मुक्त कराने की मांग की है। जमीन पर फिर से कब्जा कराने का काम उन्होंने किया, गेहूं बोआ दिया। और जब जिसने शिकायत की गफ्फार खान है, उसके घर कांग्रेसियों ने जाके हमला किया। हाजी सरवर यार खान के गुंडों ने साथ जाकर राइफल लेके, लाइसेंसी हथियार लेके जाके हमला किया। और जब उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती है तो तिलकराज बेहड़ जी जाके थाने में कोतवाल को धमकाते हैं, उस अपराधी को छुड़ाने का प्रयास करते हैं और खुद गुंडागर्दी करते हैं और दूसरी ओर घेराव करके अधिकारियों का मैसेज देना चाहते हैं प्रदेश को और जनता को कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। हमारा आज का सत्याग्रह इसी बात के लिए। वही कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की पहाड़ी समुदाय को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। इस पूरे मामले को लेकर आज गैरसैंण के रामलीला मैदान में पहाड़ी स्वाभिमान रैली का आयोजन किया गया। इस रैली को समर्थन देने के लिए हजारों की संख्या में विभिन्न संगठनों से लोग यहाँ पर पहुंचे थे। कार्यक्रम के संयोजक सुरेश कुमार बिष्ट ने कहा कि जनाक्रोश रैली में प्रदेश भर के सामाजिक संगठनों के साथ दिल्ली व अन्य प्रदेशों से भी लोग समर्थन देने पहुंचे हैं।
अगर होली तक प्रेमचंद अग्रवाल को बर्खास्त नहीं किया गया तो मुख्यमंत्री धामी को हमारी सारी उत्तराखंड की महिलाएं अपनी जो उनकी चूड़ी टूट जाती है उसको वो संभाल के रखेंगे। और होली के बाद लिफाफे में बाई पोस्ट हर महिला धामी को मुख्यमंत्री को चूड़ी भेजेगी कि आपने अभी तक इसको बाहर नहीं किया है। ये पहाड़ी स्वाभिमान रैली थी, ये किसी दल की रैली नहीं थी, ये पहाड़ी स्वाभिमान रैली थी। उत्तराखंड के विधानसभा के बजट सेशन में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा पहाड़ी समुदाय को खुलेआम सदन के अंदर गाली देने का काम किया गया और उसके बाद से लगातार पूरे प्रदेश के अंदर पहाड़ी समुदाय में बहुत गुस्सा है, बवाल है और जगह जगह पर आप देख लेंगे लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, पुतला दहन हो रहे हैं। सड़कों पे तो गालियाँ दे ही रहे थे लोग और अब विधानसभा के अंदर भी हमको गालियाँ पड़ रही हैं जो लोकतंत्र का मंदिर है। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है? जिस राज्य के लिए यहाँ के लोगों ने अपनी शहादत दी हो, यहाँ की हमारी मातृशक्ति ने अपनी अस्मिता दांव पे लगाई हो, उस राज्य का ऐसा हाल हमने कभी कल्पना नहीं की थी। और आज आप देखिए कि एक बदतमीज़ कैबिनेट मंत्री, उसको मंत्री पद से हटाने के लिए लोग सड़कों पर हैं, लेकिन सरकार उसे संरक्षण दे रही है। अब अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां पर होली का त्यौहार नजदीक और ऐसे में खाद्य पदार्थों में मिलावटखोर भी अब सक्रिय हो चुके हैं। वहीं खाद्य सुरक्षा विभाग खाद्य सैंपलिंग की कार्रवाई के साथ साथ मोबाइल वैन के माध्यम से भी खाद्य पदार्थों की जांच शुरू कर चुकी है, जहां उपभोक्ता खाद्य पदार्थों की हाथों हाथ जांच कर सकता है। इतना ही नहीं, मिलावट की संभावना और सैंपल फेल होने पर विभाग की टोल फ्री नंबर पर शिकायत भी आप दर्ज कर सकते हैं, जिस पर विभाग की ओर से तुरंत कार्रवाई भी की जाएगी। आगामी होली त्यौहार के दृष्टिगत माननीय मुख्यमंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री तथा आयुक्त महोदय द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में कुमाऊं मंडल भर में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता युक्त को सुनिश्चित करने हेतु जो है खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत जो समस्त जनपद हैं, उनके जो बाहरी राज्य हैं, उनसे आने वाले जो प्रवेश द्वार हैं, उन पर जो है जो वाहन से जो है मावे, दुग्ध, पनीर तथा अन्य होली में जो अत्यधिक उपयोग किए जाते हैं उन खाद्य पदार्थ की चेकिंग की जा रही है। तो पौड़ी में रानीगढ़ आदिवाणी वनबंधु समिति का गठन कर स्थानीय लोगों को वनाग्नि के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान 30 ग्राम पंचायतों के प्रधान व 28 उन पंचायतों के सरपंच सहित विकास विभाग के करीब 270 लोगों ने वनाग्नि की रोकथाम को लेकर शपथ ली है। वहीं डीएफओ ने उन्होंने कहा कि वनाग्नि पर रोकथाम लगाने के लिए जन सहभागिता व अधिकारियों की तत्परता अति आवश्यक है। कार्यक्रम में उपस्थित क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि वे अपनी अपनी ग्राम सभाओं में निवासरत प्रत्येक ग्रामवासी को वनाग्नि की रोकथाम के लिए जागरूक करें। ये मॉडल वनाग्नि से निपटने हेतु है और ये जन सहभागिता और जन सहयोग के तर्ज पर बना हुआ है। इसी मॉडल के लिए जो है हमारे माह दिसंबर में कई वन पंचायत सरपंच और एनजीओस का जो है हम लोगों द्वारा जो है क्षेत्र भ्रमण करवाया गया था अल्मोड़ा का। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश थे कि ये जो शीतलाखेत मॉडल है जो काफ़ी कारगर है, इसको अन्य जनपदों में भी जो है इम्प्लीमेंट करना है। इसी के क्रम में जो है वन विभाग द्वारा गढ़वाल जनपद में अल्वानी वन क्षेत्र को चिन्हित किया गया है, जिसमें लगभग 22 राजस्व ग्राम आते हैं और 18 वन पंचायत आते हैं। तो इन सारे 22 ग्राम में महिला मंगल दल, युवक मंगल दल, वहाँ के जो वन पंचायत सरपंच है, ग्राम प्रधान हैं और सभी रेखीय विभागों के जैसे पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग, ग्राम विकास विभाग और सभी अन्य विभागों को हम लोगों ने इस कार्यक्रम में बुलाया और एक वनाग्नि प्रबंधन समिति जिसको रानीगढ़ आदिवानी वनबंधु प्रबंधन समिति नाम हम लोगों ने दिया है, ये कराया है। और इसी तर्ज पे जो शीतलाखेत के तर्ज पे जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ किया जा रहा है। तो आज कलजीत खाल ब्लॉक के परिसर में और ऑडिटोरियम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में होली का उल्लास छाने लगा है। आपको बता दें कि ऐतिहासिक नंदा देवी मंदिर परिसर में महिला होल्यारों ने आज होली के गीतों और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की थाप पर शानदार आयोजन भी किया। तो वहीं ढोल मंजीरे की मधुर धुन के बीच महिलाओं होल्यारों ने ब्रज, वृंदावनी और कुमाऊनी खड़ी होली के साथ झोड़ा और चांचरी गाकर माहौल को होली में बना दिया। मां नंदा मंदिर में इसमें सारी महिलाएं खड़ी होली करती हैं मंदिर के प्रांगण में और खूब हर्षोल्लास से मनाया जाता है ये होली का त्यौहार। किस तरह के क्या क्या इसमें गाते हैं? हम लोग खड़ी होली गाते हैं
जल कैसे भरूं नदियाँ गहरी, इस तरह के खड़ी होली खूब गाते हैं। थोड़ा अपनी संस्कृति को बिखेरते हुए यहाँ जो है पौष माह के प्रथम इतवार से होली शास्त्रीय रागों पर आधारित होलियाँ शुरू हो जाती हैं और बसंत पंचमी से महाशिवरात्रि तक ये होली घरों में गाई जाती है और धीरे धीरे एकादशी तक ये हर इंसान को अपने रंग में रंग लेती है। इसी तरीके से हमारी संस्था के द्वारा भी मां नंदा देवी के ऐतिहासिक प्रांगण में कई विगत वर्षों से जो है खड़ी होली का आयोजन करते हुए आ रहे हैं। वैसे खड़ी होली पुरुषों में ही ज़्यादा होती है, लेकिन हम लोग ने एक प्रयास यहाँ पर नया किया है कि महिलाओं के द्वारा एक खड़ी होली और हर गली मोहल्लों से और यहाँ तक कि आज ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं भी यहाँ पर आकर के अपने गिले शिकवे मिटा करके परस्पर प्रेम और मिलन से एक दूसरे को अबीर का टीका लगाती हैं और होली की शुभकामनाएं देती हैं। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। ये राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज होगा जहां इस तरह का केंद्र खोला जाएगा। इस पहल से नशा मुक्ति कार्यक्रम को गति मिलेगी और क्षेत्र में नशे की समस्या से प्रभावी रूप से निपटना भी संभव हो सकेगा। साथ ही केंद्र के स्थापित होते नशे की गिरफ्त में आए लोगों को उपचार, परामर्श और पुनर्वास की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। शास्त्रीय रागों पर आधारित होलियाँ शुरू हो जाती हैं और बसंत पंचमी से महाशिवरात्रि तक ये होली घरों में गाई जाती है और धीरे धीरे एकादशी तक ये हर इंसान को अपने रंग में रंग लेती है। इसी तरीके से हमारी संस्था के द्वारा भी मां नंदा मंदिर में इसमें सारी महिलाएं खड़ी होली करती हैं मंदिर के प्रांगण में और खूब हर्षोल्लास से मनाया जाता है ये होली का त्यौहार। नशे की तरफ जा रहा है, तो एक डी एडिक्शन सेंटर जो है यहाँ पे हम एक एनजीओ है उसके साथ कोलैबोरेशन के साथ में जो है हम उसकी खोलने की तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें ये डिसाइड हुआ कि यहाँ मेडिकल कॉलेज में जो है सेक्रेटरी विभाग द्वारा जो है वो चलाया जाएगा एनजीओ की हेल्प से, और मैं आशा करता हूँ कि बहुत जल्दी 1 महीने के अंदर जो है यहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र की जो स्थापना हो जाएगी। ये एक जो हमारी ये पहल है, ये उत्तराखंड के किसी भी मेडिकल कॉलेज में अभी इस तरह की पहल नहीं हुई है। अगर ये सक्सेस हो जाता है तो एक यहाँ की जनता के लिए, पूरे कुमाऊं की जनता के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। लोहाघाट में स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर NS गुंजाल ने अपने दौरे के दौरान उप जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया है और अस्पताल में भर्ती मरीजों से उपचार संबंधी जानकारी लेते हुए सीएमओ डॉक्टर देवेश चौहान को मरीजों को अधिक से अधिक सुविधा देने के निर्देश भी दिए गए हैं। गुंजाल ने कहा कि सीएमओ के नेतृत्व में जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर चल रही हैं। चिकित्सालय में फिजिशियन व स्त्री रोग विशेषज्ञ की तैनाती हो चुकी है और जुलाई माह तक बाल रोग विशेषज्ञ की भी तैनाती की जाएगी। साथ ही हड्डी रोग विशेषज्ञ की तैनाती के प्रयास भी किए जाएंगे। इधर व्यवस्थाएं ठीक कर रखी है और व्यवस्थाएं और आगे जो है सुधार होने की संभावना है, क्योंकि जैसे गायनेकोलॉजिस्ट भी आगे ज्वाइन कर लिए है, मंडे से काम करना शुरू कर देंगे। फिजिशियन भी आ गया। मेन चीज़ पहाड़ों में दूर दराज में ये स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है और सुपर स्पेशलिस्ट तो यहाँ वैसे भी आने नहीं है, अभी बहुत समय के बाद ही आएगा। और एक पीडियाट्रिशियन भी अभी जुलाई तक कंप्लीट करके पीजी कंप्लीट करके आने वाले हैं, तो इससे भी बढ़िया सुदृढ़ रूप से ये हॉस्पिटल चलेगा। इधर व्यवस्थाएं ठीक कर रखी है और चमोली जिले में आगामी 8 मार्च को सभी न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव पुनीत कुमार ने बताया कि जिले के समस्त न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कि सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित होने वाले मामलों का निस्तारण भी किया जाएगा। उन्होंने सभी से राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित होने वाले मामलों को निस्तारण करवाने की अपील की है। ऑनरेबल नालसा के जो दिशा निर्देश हैं उनके अंतर्गत चमोली जनपद में भी एक लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जनपद चमोली में जो भी न्यायालय हैं हमारे, उनके संबंध में जो भी बातकारियों के मुकदमे हैं, मैं जनपद चमोली में सभी बातकारियों से जिनके मुकदमे हमारे जनपद चमोली की किसी भी न्यायालय में लंबित है, तो मैं अपील करता हूं कि अगर वो सुलह समझौते के आधार पर उन मामलों का निस्तारण करा सकते हैं।
तो हल्द्वानी में कुमाऊं मंडल में विभिन्न तहसीलों में कार्यरत वकीलों व दस्तावेज लेखकों ने महापंचायत का आयोजन कराया, जिसको बार एसोसिएशन ने भी अपना समर्थन दे दिया है। इधर सरकार का दावा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्री से भ्रष्टाचार में कमी आएगी और व्यवस्था पारदर्शी भी बनेगी, लेकिन वकीलों को इस नई प्रणाली से अपने रोजगार पर संकट मंडराता हुआ दिख रहा है। वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने कहा कि पेपरलेस रजिस्ट्री लागू होने से हजारों वकीलों की रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। साथ ही टाइपिस्ट, मुंशी और ऑफिस स्टाफ भी बेरोजगारी की चपेट में आ जाएंगे। ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि हम लोग ऑनलाइन कार्य का विरोध कर रहे हैं। ऑनलाइन कार्यों का कोई विरोध नहीं है। पूरे देश के अंदर ऑनलाइन का कार्य आज से नहीं हो रहा है। लगभग 4-5 सालों से कंटिन्यू सारे न्यायालयों में ऑनलाइन काम हो रहा है। ये केवल पेपरलेस वर्क जो हो रहा है और वर्चुअल रजिस्ट्री जो हो रही है, वर्चुअल काम जो होगा, यानी आदमी के आए बिना उसका काम हो जाना। न्यायालय की कोई आवश्यकता नहीं, वकील की कोई आवश्यकता नहीं, दस्तावेज लेखक की कोई आवश्यकता नहीं। विधि के नियंत्रक संस्थाओं को बीच में से हटाया जा रहा है, तो इससे किसी भी दस्तावेज के दुरुपयोग की संभावना बढ़ेगी। इसमें भूमि के खरीद फरोख्त के मामले बढ़ेंगे और लोगों के साथ इससे नुकसान होगा। और जितने भी वसीयत है, वसीयत जैसा दस्तावेज आप रजिस्ट्रार के सम्मुख नहीं आएंगे, रजिस्ट्री जैसा कागज आपने रजिस्ट्रार के सम्मुख नहीं आना। घर बैठे तो आपने किस दबाव में किया? क्या इससे कहीं ना कहीं वैधता प्रभावित होगी? राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता का एक प्रावधान ला करके देश भर में सबसे सर्वोच्च प्रदेश होने का, पहला प्रदेश होने का गौरव हासिल किया। हम स्वागत करते हैं इस बात का, लेकिन साथ साथ में दोहरी बातें, एक तरफ हम भू कानून लाएंगे और दूसरी तरफ इस व्यवस्था में ऐसी एनार्की आएगी जहां इंटेलिजेंस के माध्यम से, एआई के माध्यम से कोई भी फ्रॉड व्यक्ति आकर के आपकी आवाज की मैचिंग करके आप जैसे व्यक्ति के फोटो बनवा करके उस रजिस्ट्री को करा लेगा, जिससे इस प्रदेश में ऐसी अनार्की आएगी, ऐसी अराजकता आएगी जो संभाले नहीं संभलेगी। सभी कुमाऊं क्षेत्र की बार एसोसिएशनों ने मिलकर जो है कुमाऊं क्षेत्र के लिए बुलाई है और आज ही की तारीख में गढ़वाल क्षेत्र के जो बार एसोसिएशन है उनके द्वारा देहरादून बार एसोसिएशन में ये महापंचायत बुलाई गई है। जैसा आपको मालूम ही है, उत्तराखंड ऑनलाइन नियमावली जो सरकार के द्वारा बनाई जा रही है, जो कैबिनेट में पास कर दिया गया है, क्योंकि अध्यादेश जारी होने में अभी समय है, तो उसमें रजिस्ट्री है, कॉन्ट्रैक्ट है, विवाह है, वसीयत है, ये बहुत सारा काम ऑनलाइन किया जा रहा है, जिसके खिलाफ ये महापंचायत बुलाई गई है। क्योंकि इसमें अब अगली खबर चमोली जिले से है, जहां 2 सूत्रीय मांगों को लेकर स्वास्थ्य विभाग के मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार कर दिया है। तो कर्मियों का कहना है कि लंबे समय से वह कनिष्ठ सहायक से मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर पदोन्नति और कनिष्ठ सहायकों के समायोजन को लेकर शासन प्रशासन से मांग करते आ रहे हैं, लेकिन कोई भी सकारात्मक पहल अभी तक नहीं हुई। मजबूरन उन्हें यह कदम उठाना पड़ रहा है। हमारी मिनिस्ट्रियल संवर्ग की यथास्थान कनिष्ठ सहायक से लेकर के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी तक पदोन्नति की मांग थी और कनिष्ठ सहायकों के समायोजन की मांग थी। हमारा 2 सूत्रीय मांग था, जिसको जो है अभी तक पूरा नहीं किया गया है। आगामी माहों में जो है आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो सकती है तथा लगातार जो है हम लोग जो अपने इस प्रमुख पदोन्नति के लिए हमने जो है महानिदेशक महोदय से अनुरोध किया है, किंतु आज तक ये पदोन्नति नहीं हो पाई है और हम जो है 5 तारीख से आज से जो है हस्ताक्षर करने के उपरांत अपने कार्य बहिष्कार पर हैं और दिनांक 10 तारीख को महानिदेशालय में घेराव कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसमें हम सभी लोग प्रतिभाग करेंगे। हमारी मिनिस्टर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रामनगर में 7 और 8 मार्च को विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसका उद्देश्य महिलाओं के योगदान को सम्मानित करना है और समाज में उनकी भूमिका को सशक्त बनाना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक कार्यक्रम हमारा शक्ति कार्यालय नैनीताल यहाँ पर आयोजित कर रहा है, जो कि राजकीय महाविद्यालय रामनगर में किया जाना है। इसके हॉल में ये सभागार में एक कार्यक्रम होगा, जिसमें विशेष चित्र प्रदर्शनी का आयोजन विभाग के द्वारा किया जा रहा है और काफ़ी प्रतियोगिताएं और अन्य व्याख्यान, गोष्ठियाँ और सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग के द्वारा यहाँ किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक कार्यक्रम। इधर लोहाघाट विधानसभा की 1 दर्जन से अधिक सड़कों में डामरीकरण व नवनिर्माण की स्वीकृति मिल चुकी है। वहीं विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने बताया कि शासन से विधानसभा की 1 दर्जन से अधिक सड़कों के नवनिर्माण और डामरीकरण की स्वीकृति मिल गई है। जल्द निर्माण की टेंडर प्रक्रिया शुरू होने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा। कहा विधानसभा की समस्याओं का प्रमुखता से समाधान भी किया जाएगा, जिसके लिए वो लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। और जिन गाँवों में अभी तक सड़क नहीं पहुंची है,
वहां सड़क लाने का प्रयास भी किया जा रहा है। तो आप लोगों के सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से और सरकार ने उन कामों को किया, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जनता के सहयोग को। और इस बार तो मैं आपको यह भी कहना चाहूँगा कि पूरे हमारे चंपावत विधानसभा में ज़्यादा पैसा इस लोहाघाट विधानसभा में आया है पीडब्ल्यूडी में। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और पीडब्ल्यूडी के माननीय मंत्री जी सतपाल महाराज जी को भी धन्यवाद दूंगा कि आपने इस लोहाघाट विधानसभा को ध्यान में रखा। इसके लिए सबको धन्यवाद। तो आप लोगों के सहयोग से, जनता के और मसूरी में स्थानीय लोगों और देश विदेश से आ रहे पर्यटकों को नशे के विरुद्ध जागरूक किया जा रहा है। बता दें कि कोतवाल संतोष कंवर ने बताया कि पुलिस महानिदेशक के दिशा निर्देशानुसार वर्तमान में समाज में बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति की रोकथाम व आम जनता को जागरूक करने के लिए नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि धामी सरकार ने ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य राज्य को 2025 तक नशा मुक्त बनाना है। रुड़की के राष्ट्रीय जल विज्ञान सभागार में भूजल सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। राष्ट्रीय जल विज्ञान के पदाधिकारियों ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया, जिसके बाद मंत्री ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य भूजल संरक्षण और जल सुरक्षा को लेकर नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और जल प्रबंधकों को एक मंच पर लाना है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय भूजल सम्मेलन 5 से 7 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। जो रिचार्ज करने की भी कोशिश होती है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा, तो उसके अंदर भी कितना रिचार्ज होने से क्या फ़ायदा हुआ, कितना लेवल बढ़ा है, क्वालिटी पानी का कितना चेंज हुआ है, वो सब NIH हमें करके देता है। इसके अंदर जो अलग अलग जगह से जो लोग सब रिप्रेजेंटेटिव आए हैं उनके पास अपना नॉलेज है और नॉलेज यहाँ पर शेयर करते हैं। कॉन्फ्रेंस में सबको इसका पता भी चलता है और उससे हमें अगले प्लानिंग के लिए भी हमें उसका फ़ायदा होता है। जो रिचार्ज करने की भी कोशिश। उत्तराखंड में पर्यटकों को हेली सेवा देने राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है और इसके बारे में जानकारी देते हुए यूकाडा की CEO सोनिका ने कहा कि राज्य में इस महीने तक 2 जिलों में हेली सेवा शुरू भी कर दी जाएगी। इसमें नैनीताल के नौचुकिया और बागेश्वर में हेली सेवा शुरू की जाएगी। वहीं DGCA के इंस्पेक्शन हो चुके हैं और अब जल्द ही ये सेवा भी शुरू कर दी जाएगी। अभी हम लोगों के द्वारा जो नेक्स्ट प्लान है वो नौकुचिया ताल नैनीताल में और बागेश्वर है। इन 2 ज़िलों की हमारी पूरी कार्रवाई हो चुकी है, DGCA का इंस्पेक्शन हो चुका है और अब हम आगे इसको चला देंगे। मोर और लेस हम इस महीने कोशिश करेंगे कि वो वाली जो यात्रा है हमारी चल जाए। इसके अलावा हम लोगों ने एक देहरादून से पंतनगर का हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो उसका टेंडर फ्लोट हो जाए और जो हमारी चारों धाम हैं हम लोग इस बार कोशिश कर रहे हैं कि हमारे चारों धाम जो हैं वो हेली सेवा से कनेक्ट हो जाए। तो ये अभी हमारे इन प्रोसेस है। और चंपावत के पासा में लकड़ी के गट्टे की चपेट में आने से मासूम की दर्दनाक मौत हो गई है। इस दौरान एक 10 वर्षीय बालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए लोहाघाट उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं हादसे की जानकारी मिलते ही कलेक्टर ने CMO को उचित इलाज के निर्देश भी दिए हैं। इधर परिजनों ने हादसे के लिए वन विभाग को जिम्मेदार बताया और शासन से मुआवजा देने की मांग की है। ग्रामीणों के मुताबिक मिट्टी धसकने से लकड़ी के गट्टे नीचे गिर गए, जिस वजह से चपेट में आने से बच्चे की मौत हो गई। मामले को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा गया है। तो बच्चे अपने खेत में खेल कर रहे थे, ऊपर से वो मिट्टी दबने के कारण जो लकड़ी थी उनके ऊपर पड़ी। तो उसमें नुकसान, एक तो बच्चे की डेथ हो गई है, एक बच्चा घायल है। तो प्रशासन से यही मांग करना चाहते हैं कि इनका जो भी है मुआवजा बनाया जाए। अभी हमने उसे पेन किलर और जो भी प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है दर्द के लिए दे रखा है इंजेक्शन। बाकी एक्सरे के लिए भी हमने एडवाइस करा है, उन्हें एक्सरे कराएंगे अस्पताल में और उसके बाद उसी के हिसाब से जो भी रहेगा, अगर ज़रूरत लगेगी तो हम आगे हड्डी वाले डॉक्टर के लिए भेजेंगे, वरना इसी अस्पताल में रह के उनको ठीक करके वापस घर भेज दिया जाएगा। न्यूज़ अपडेट की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। शुभ रात्रि।